गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज की सुबह के डिवोशन में। आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय से कुछ पंक्तियों को पढ़ेंगे और इस पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। और इस हफ्ते का ये पहला दिन है, तो आशा करते हैं कि आपका ये हफ्ता पूरा अच्छा रहे यीशु मसीह के नाम से। इस अध्याय को जब मैं पढ़ रहा था तो मैं इसमें गौर कर रहा था। एक व्यक्ति है जो 38 वर्ष से रोगी है और यीशु मसीह उसे चंगाई देता है। और यीशु मसीह उससे एक सवाल पूछता है पहले, और सवाल ये है, अगर आप इस पंक्तियों को पढ़ेंगे तो उस पंक्ति में लिखा है कि छठे पंक्ति में इस तरीके से लिखता है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? सवाल ये है, यीशु मसीह उस व्यक्ति से पूछता है, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? मैं कोई हीलिंग के ऊपर मैसेज नहीं दे रहा हूँ, पर मैं एक मुद्दे पर गौर करना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने पूछा कि क्या तुम चंगा होना चाहते हो? बहुत बार हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ चंगाई से नहीं, हम बाहरी जो शारीरिक चंगाई की खोज बहुत बार ढूंढते हैं, और जिसके लिए बहुत से डॉक्टर्स हैं इस दुनिया में, और बहुत सारे दवाइयाँ हैं, बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल है बाहरी तरीके के जो शारीरिक बीमारियों को ठीक करने के लिए। अस्पताल है, मेडिकल्स है, हम जानते हैं इन सारी चीज़ों को। पर सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पाप का कोई इलाज है या नहीं, मुद्दा ये है। तो अगर आप ध्यान दोगे, यीशु मसीह उसको बाहर की चंगाई के बारे में नहीं पूछ रहा है। हम जानते हैं इसमें कि यीशु मसीह उसे उस तरीके से भी चंगाई देता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? 38 वर्ष से एक व्यक्ति है जो पड़ा हुआ है, कोई आशा नहीं है उसके पास, नो होप, कोई भी आशा नहीं है। कुछ कर सकता हूँ मैं, ये तक उसके पास आशा नहीं है। पर यीशु मसीह जिसके पास आशा नहीं है उसके पास आशा लेकर जाता है। यीशु मसीह वो होप लेकर जाता है जो होपलेस लोग हैं। यीशु मसीह उनके पास प्रेम लेकर जाता है जिनके पास प्रेम की कमी है। यीशु मसीह उनके पास अनुग्रह लेकर जाता है जिनके पास अनुग्रह की कमी है। यीशु मसीह बुद्धिमत्ता लेकर जाता है जिनके पास बुद्धिमत्ता की कमी है। तो बहुत बार हमने बाइबल में बहुत बार देखा है, और इस कहानी में जब गौर करते हैं और भी थोड़ी देर के लिए, कि यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को सब्त के दिन चंगाई दी थी। सबसे बड़ा मुद्दा और कंसर्न ये है, यीशु मसीह सब्त के दिन चंगाई किया, और जो यहूदी लोग थे वो सब्त के दिन आराम करते थे। हमने देखा है कि यीशु परमेश्वर ने 6 दिन तक काम किया, 7वें दिन सब्त का दिन मनाने के लिए कहा उनको कि आराम करो, वर्शिप करो, आराधना करो, आनंद करो उस दिन के लिए। पर यीशु मसीह उस दिन को एक व्यक्ति को चंगाई देता है, और ये व्यक्ति चंगा हो जाता है, आप भी जानते हो। पर इसका जो चंगाई का जो एक बोलते हैं ना सुपरस्टिशन जो चीज़ है, जो यहूदी कभी इस चीज़ को मानते नहीं थे, पर ये यहाँ जहाँ रहता था वहाँ के लोग शायद ये विश्वास करते थे कि उस पानी में जाके जब वो आत्मा हिलाता था पानी को, तब वो जब पानी में गिरते थे जो भी बीमारी थी उनकी चंगाई हुई। ये उस जगह का विश्वास था। में भी बाइबल में कभी ऐसे सुपरस्टिशन चीज़ को बताया नहीं गया। पर वो व्यक्ति, अगर आप देखते हो, यीशु मसीह से मुलाकात करता है। यीशु मसीह कहता है, उठ, अपनी काट उठा और चल फिर। उठता है, अपनी काट उठाता है और चल फिर, वो चला जाता है और वो चंगाई हो जाता है। हमें कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पर यीशु मसीह के पास जाने की ज़रूरत है। जिस वक्त मैं यीशु के पास पहुंचता हूँ, चीज़ें अपने आप ठीक होती है। जिस वक्त मैं यीशु मसीह के पास पहुंचूंगा, मैं नहीं रहा, यीशु मसीह मेरे में है। तो ये व्यक्ति की वही है जिसके पास कोई आशा नहीं थी, कोई होप नहीं था कि वो चंगाई हो सकता है। पिछले 38 वर्ष से बिना आशा के बैठा हुआ है, पर यीशु मसीह जिस क्षण पहुंचा वो ठीक हो गया। परमेश्वर
दिन, टाइम या जगह देखकर चंगाई नहीं देता। वो चंगाई देता है इंसान के विश्वास को देखकर। यीशु मसीह ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस व्यक्ति ने कहा हाँ। अगर आप देखते हो आगे कि वो चंगा हो जाता है, फरीसी लोग उससे सवाल करने लगते हैं, किसने तुझे चंगा किया? फिर वो बोलते हैं कि यीशु मसीह जो मसीहा है। अगर आप यशायाह के 35वें अध्याय में अगर आप देखोगे, 1 से लेके 7वीं पंक्ति में या छठी पंक्ति में लिखता है, जो पैरालाइज्ड है, जो लेम है, वो एक दिन कूदेंगे मसीहा के दिनों में। उस तरीके से लिखता है। तो यीशु मसीह के जो समय में जो अंधा है वो अंधा नहीं रहेगा, जो बहरा है वो बहरा नहीं रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह हर एक को छुड़ाने आया, आज़ादी देने आया, और वो हमारा अद्भुत पिता है। यीशु मसीह के ऊपर फिर सवाल करते हैं कि ये तो सब्त के दिन चंगाई भी करता है, और दूसरी चीज़ क्या करता है, ये परमेश्वर को अपना पिता कहता है। उनको वो बहुत बिल्कुल पसंद नहीं है, फरीसियों को। वो कहते हैं कि ये तो अपने परमेश्वर को पिता कहता है। बहुत अद्भुत शब्द है पिता, कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, उसका एक पिता है, हमारा एक पिता है। अद्भुत है कि वो हमें हर वक्त अच्छी चीज़ें देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि अगर कोई बीमार है तो 38 वर्ष तक बीमार रहे। वो नहीं चाहता कि कोई अगर बिना आशा के है तो वो 38 वर्ष तक आशा के बिना रहे। वो हमें होप देना चाहता है। वो हमें होप देने के लिए आया, हमें आज़ाद करने के लिए आया, हमें सब कुछ देने आया वो मसीहा। और वो ही हमें आज सब कुछ देता है। इस व्यक्ति को जिस तरीके से उसने आज़ाद किया, उसी तरीके से हमें हमारे जीवन में हर एक चीज़ों को वो आज़ाद करता है। और यही आशा के साथ हम जी सकते हैं कि यीशु मसीह हमें हर चीज़ों से आज़ादी दे सकता है, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा उद्धार करता है। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे आज के दिन में, इस पूरे हफ्ते भर में आपको संभाले, आपके परिवार को, आपकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।